बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत की फतह के साथ ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने अपना सफ़र बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पहले ही राउंड में ख़त्म कर दिया। पहली मरतबा मेगा इवेंट खेलने वाली अमरीका की टीम के खिलाफ शिकस्त और फिर भारत के खिलाफ 120 रन का मामूली हदफ हासिल न करना पाकिस्तान के सुपर 8 में ना पहुँचने का बड़ा सबब बना, जिसके बाद पाकिस्तान में कौमी खिलाड़ियों के एहतसाब की आवाज़ बुलंद हुई और अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी का टीम की सर्जरी करने का वक्त करीब आ रहा है, जिसके लिए वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच गैरी कर्स्टन को लाहौर तलब कर लिया गया है। रेड बॉल क्रिकेट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान पहुंचकर कंडीशनिंग कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम ही के खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए NOC भी जारी कर दी है। जबकि वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद ये बहस शुरू हो चुकी है कि खिलाड़ी गैर मुल्की लीग्स को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अब डोमेस्टिक निज़ाम में तब्दीली के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को फिर असर नौ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। साबिक क्रिकेटर्स को लाहौर तलब कर लिया गया है, वो तजावीज़ देंगे, मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या इनकी दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। हर साबिक क्रिकेटर की अपनी राय है, अपना नज़रिया, अपना तजुर्बा और अपना मुशाहिदा। क्या इन साबिक क्रिकेटर से मुलाकात सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई या फिर इसका कोई असर भी पाकिस्तान क्रिकेट पर होगा? 1 दर्जन या इससे भी ज़्यादा साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर लाहौर तलब किए गए हैं, जहां उनसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी 1-to-1 मुलाकात करेंगे, उनकी तजावीज़ सुनेंगे और फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की हवा शुरू होगी? क्या इन साबिक क्रिकेटर्स को जो कभी किसी न किसी ओहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं मौजूद रहे हैं, क्या वो क्रिकेट बोर्ड को जो तजावीज़ देंगे उन पर अमल होगा भी या नहीं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं 1987 में बेंगलोर टेस्ट मैच में इकबाल कासिम के साथ पाकिस्तान की जीत के हीरो और 1986 में जब जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ शारजा में तारीखी छक्का लगाया तो तारीखी सिंगल लेने वाले ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और सीधा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भी साबिक क्रिकेटर हैं, माजी में आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजावीज़ देते रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार आपको बुलाया नहीं गया? देखिए, या कभी भी मैंने ये नहीं सोचा। अगर ज़रूरत है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ज़रूरत है तो ज़रूर बुलाएं और बात करें। अगर हम कैपेबल हूँ मैं तो ज़रूर करें, और इसीलिए मैं 3-4 चेयरमैनों के साथ रहा हूँ और जिस पे ये भी कि जी ऐसे लोगों को बोलते हैं, बैठाते हैं साथ जो बात भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़्यादती है कि जो लोग ये बातें करते हैं टीवी पे बैठ के कि हम बात नहीं कर सकते। ये तो मेरा ख्याल है आप जब बुलाया तो बात कर लें जितनी भी बात करनी है। और आई थिंक मेरा ख्याल है मुझे इसका नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर इसकी वजूहत आप मालूम करना चाह रहे हैं कि क्यों मुझे नहीं बुलाया, ज़ाहिर है 6-7-8 आदमियों को यहाँ पे बुलाया। वो खुर्रम साहब जो डोमेस्टिक के इस वक्त आए हैं उनसे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ किसी चीज़ पे हुआ और इसकी यही वजह बनती है, वरना जितने हैं उनसे तो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच कर रहा हूँ। मुझे ये अटेंड करने की इतना वो हो सकता है कि नॉलेज में भी ये ना हो कि मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि वही सारा कोई देख रहा है या डोमेस्टिक और जो करता धरता है वो देख रहे होंगे। डेफिनेटली उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये है आइडिया कि खुर्रम साहब से मेरी थोड़ी सी जो है ऐसी हुई थी जिसकी वजह से शायद वो है, मगर चले कोई बात नहीं। वो उनका जवाब मैं आज ही आप पूछेंगे तो आज ही जवाब दे दूंगा आपको सारा। लेकिन ज़्यादती मुझे नहीं है कि मैं किसी टीम में, मैंने तो इतने बड़े बड़े लोगों के उसमें अटेंड किए हैं, वो तो फ़ोन भी नहीं अटेंड करते किसी का और बात भी नहीं करते, तो क्यों वो अभी तक उन पर वही सवार है, वो जो कौन सा ओहदा उनके पास है, मेरा ख्याल वही अभी तक है। और मैंने कई अपने कुलीग से बोला गया, वो तो मुसीबत डाल के रखते हैं जब मीटिंग कर रहे होते हैं, तो वो पता नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर सोच रखते हैं और डेफिनेटली उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है जो वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी है और अगले आने वाले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो शायद वो चाह रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स से बात करें, उनकी तजावीज़ सुनें। ज़रूरी नहीं है कि उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाए, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लेना ये भी एक अच्छा अमल है। बट तौसीफ अहमद साहब गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। खुर्रम नियाज़ी ये शायद आप बात कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक के मामलात को देख रहे हैं।
या मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो लोग बुलाएं, आई थिंक 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो अगर डोमेस्टिक का उनसे आइडिया लेना है या जो उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इकबाल कासिम साहब की बात करूँ, हारून साहब इतना रहे हैं, वो हैं इंजमाम, चूँकि सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी रहे हैं, तो ये 2-3 उन्होंने शो भी बताया भी नहीं कि कितने लोगों को बुलाया कहाँ से, लेकिन इधर उधर से खबरें आ रही हैं जी कि वो कोरम पूरा किया है। कराची से जिन लोगों को बुलाया है वो अपनी जगह, बिल्कुल खुर्रम नियाज़ी साहब की बात कर रहा हूँ। तो आप इतनी खफगी का इजहार कर रहे हैं, खुर्रम नियाज़ी के साथ कुछ अर्से पहले आप काम कर रहे थे और शायद इसकी वजह ये तो नहीं बनी कि वो आपको एक उन्होंने शो का नोटिस दे दिया था? मैंने उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी में था और ज़ाहिर से सिलेक्टर जो हैं वो ट्रायल लेने जाते हैं, और जब वो आए तो मैं उस वक्त तक फारिग हो गया था। आई मीन के मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद आन के उन्होंने एक शोकास नोटिस दिया, जब तक दिया भी नहीं था। बाद में शायद अपनी वो निकालने के लिए उन्होंने एक मुझे लेटर भेज दिया, उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको तो 2 फर्स्ट क्लास खेले हैं वो, और कह रहे थे मेरे साथ जितनी ज़्यादती हुई है शायद मैं किसी और के साथ ना होने दूँ। तो वो तो ये भी तो हो सकता है तौसीफ अहमद साहब के भूल गए हो आपका नाम? अब सिर्फ मुझे ही भूलें, और मैं खुदा की कसम हल्फिया बोलता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। जो लोग गए बड़े कैपेबल लोग गए होंगे डेफिनेटली। बात यह है कि वो एक आइडिया लेंगे डोमेस्टिक का, या जो भी है वो एक आइडिया लेंगे, जिस तरह अभी सिलेक्शन कमेटी में हुआ कि हमसे 20-20, 25-25 लड़के ले लिए गए, और उसके बाद एक हमको इग्नोर करके और वो बीच में बुला लिया गया। तो इसी तरह इन सबसे भी लेंगे, लेकिन इसमें बड़े मोतबर लोग भी शामिल हैं। इनसे आइडिया लेंगे, क्योंकि हारून साहब तो इतने टाइम से रहे, इकबाल भाई को हर चीज़ का पता है, मैनेजमेंट का भी पता है, सारा कुछ पता है उनको, तो उनसे आइडियाज़ लेंगे। हाँ, अगर उन्हें किसी को यहाँ कराची से कुछ करना होगा तो उसको चुप कराने के लिए। चलें जनाब, हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है खुर्रम नियाज़ी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक मामलात को देख रहे हैं, और तौसीफ अहमद जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए 70 टेस्ट मैच, 70 एक रोज़ा मैच और 34 टेस्ट मैच खेले। उनका ये शिकवा है कि खुर्रम ने क्रिकेटर्स को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया लाहौर। उनमें सिर्फ तौसीफ अहमद को न बुलाने की एक वजह यह है कि खुर्रम नियाज़ी और तौसीफ अहमद के दरमियान कुछ अर्से पहले एक सिलेक्शन के हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तगू हुई, और उसके ऊपर उन्होंने तौसीफ अहमद साहब को शो काज नोटिस दे दिया। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी अगर इस तमाम सूरत हाल को देखें तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि तौसीफ अहमद भी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं, और अगर वो ये शिकवा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को बुलाया गया और उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि खुर्रम नियाज़ी साहब जो हैं वो ये नहीं चाहते, तो अफसोस की बात है। और हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है खुर्रम नियाज़ी साहब के लिए कि वो अपनी इस हवाले से जो है वो सफाई पेश कर सकते हैं कि क्या ये शिकवा तौसीफ अहमद का वजह है या तौसीफ अहमद को न बुलाना क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। आपकी बात काट रहा हूँ, और मैंने तो ये भी ज़ाहिर है सुना भी है, और मैं चूँकि मुझे बुलाया गया था, मैं गया था क्योंकि बिज़ी था यहाँ पे मैचेस में टीवी पे, मुझे तो ये भी पता चला कि वो लोगों को बाहर बुला के बैठाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे बैठाते हैं और अंदर तक नहीं बुला रहे थे। जो लोग गए हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि यार ऐसा है। तो भाई मैं तो डर के मारे नहीं गया कि मुझे 5 बैठाएंगे अगर ना बाहर, तो मेरा तो अलग ही हिसाब किताब है। मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं मुदस्सिर नज़र, नदीम खान और कई ऐसे डोमेस्टिक के उनके साथ रहा हूँ। एक फ़ोन होता था तो बात, मैंने कोई मतलब ऐसे ही 2 फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, मैंने जो है 34 टेस्ट में 70 वनडे खेले हुए। और वो मैंने जी, हम तो सब यही कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से इस प्लेटफॉर्म पर, अगर ऐसा कुछ है खुर्रम नियाज़ी साहब के दिल में कोई बात है तो क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं, बुलाना ना बुलाना उनका अपना सवाबदीदी इख्तियार, नहीं बुलाया गया उनको कि जी माजी में कुछ तलखी हो गई थी, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को इस सूरत हाल का जो है वो नोटिस लेना चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाक़िस कारकर्दगी के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंचे तो उन्होंने पहला हदफ गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC हासिल करना बनाया, जिसके लिए वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक क्रिकेटर्स को 2 लीग्स खेलने की इजाज़त है। PCB भी इन खिलाड़ियों पर मेहरबान हुआ और 12 क्रिकेटर्स को कैरेबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग समेत दीगर लीग में खेलने के लिए NOC मिल गया। पाकिस्तान के जारह मिजाज बैटर फ़खर जमान को 29 अगस्त से 6 अक्टूबर तक कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने का NOC मिला। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 4 जुलाई से 20 जुलाई तक काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। स्पिनर अबरार अहमद 4 से 28 जुलाई तक जारी रहने वाली मेजर लीग
क्रिकेट लीग के दौरान एक्शन में होंगे। उनके साथ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और जमान खान भी अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट में खेलने में मसरूफ़ होंगे। श्रीलंका में जारी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, ऑलराउंडर सलमान अली आगा और ऑलराउंडर शादाब खान लंका प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ़ हैं। और तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले लेग ब्रेक गुगली बॉलर शादाब खान इस वक्त लंका प्रीमियर लीग में टॉप विकेट टेकर बने हुए हैं। लेकिन पीसीबी ने विकेट कीपर बैटर आजम खान और सायम अयूब को कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने का एनओसी जारी नहीं किया है। उधर ग्लोबल T20 लीग में भी वैंकोआ नाइट्स के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शमूलियत हुई है, लेकिन ग्लोबल T20 लीग के लिए आईसीसी की इजाज़त की वजह से पीसीबी ने इन क्रिकेटर्स को भी एनओसी नहीं दिया है। साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से, दूसरी तरफ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तवज्जो लीग क्रिकेट की तरफ है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर अपने खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देंगे उस वक्त जब आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर बाकी मुल्क भी जो है आपके पास लीग क्रिकेट खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को नहीं तो ये तो एक ऐसा इक़दाम है क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने एक टाइम लिमिट के लिए जो है वो खिलाड़ियों को एनओसी दिया है। बिल्कुल याया, और मैं ऑनेस्टली मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, और बिल्कुल है और पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, जड़ को पकड़ने के क्या है, आपकी जब डोमेस्टिक होती है उस वक्त आपकी पब्लिक, वैसे ही आपके पास इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती, हमारे क्रीम प्लेयर्स यानी हमारे हीरोज़ जो हैं इस वक्त, उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए और इसका पाबंद करना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी हम जब चेयरमैन के साथ एक बैठे थे तो हमने यही कहा था कि ये प्लेयरों को हमारी आवाम देखना चाहती है और डोमेस्टिक में देखना चाहती है। फिर ये कि हमारा फोकस सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए। प्लेयर 4 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी से नहीं, हाँ हम जो भी अब बैठे वो 4 ओवर की क्रिकेट के अलग प्लेयर निकाल ले, टेस्ट मैच के अलग निकाल, उसमें मिक्स भी हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो टेस्ट खेल सकते हैं, वो वनडे और 20 भी खेल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मगर ऐसा कुछ बना दें कि जब हमारा डोमेस्टिक सीज़न हो उस वक्त हमारे क्रीम प्लेयर, बाबर आजम को सब देखना चाहते हैं, सारा कुछ है, डिपार्टमेंट हो या कहीं से भी खेलेंगे, बहुत अच्छी बात होगी, सिर्फ नहीं। लेकिन मैं कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं कि आप उनकी सारी चीज़ें रोक दें। क्यों रोक दें जी, उनको दुनिया बुला रही है, आप ज़रूर जाने दें। हाँ, उनका फोकस जब हमारे साथ हो, यानी आई मीन अपने कंट्री के साथ हो, तो उनका फोकस वहीं होना चाहिए। जो अभी चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। मैं सर्जरी की बात को भी छेड़ ही देता हूँ कि जो बात कर रहे हैं कि सर्जरी वाली बात, यहाँ प्लेयरों की कुछ सर्जरी इसलिए नहीं हो सकती कि प्लेयर आपके पास लिमिटेड है। जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमने अभी किए थे, उसमें 25 से 30 लड़का है जो आपके पास पाइपलाइन में है। लेकिन खता कलामी की माजरत तौसीफ अहमद साहब, इसमें आपका भी कसूर है और इसमें आप भी जो है वो इस कटहरे में खड़े होते हैं। ये जो आप 25-30 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे खिलाड़ी 25-30 से ज़्यादा दुनिया की मुख्तलिफ लीग में खेलने के लिए जा रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। ये जो आप 25-30 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये 25-30 खिलाड़ियों तक पाकिस्तान क्रिकेट को लाने में आपने भी किरदार अदा किया माजी में, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल हम जिम्मेदारी हमें ले, हमसे कोई गलतियां होंगी, बिल्कुल ही होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो की प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में भी आपके खेल रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस भी थी। आप अगर इसको देख लेंगे तो वही आपको नजर आएंगे जो चले आ रहे हैं जब से। सच ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो हमारे पास बहुत गैप है, हमें संभलने में बहुत टाइम लगेगा। अब आपने हाथ डाल ही दिया ना, तो ऐसा हाथ डालें कि जिससे पता चले। लेकिन उसमें होगा क्या कि फिर आपकी टीम बहुत बुरी तरह हारेगी भी, इसलिए कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उसकी वजूहात ही हैं। अभी हमने देखें, ये टाइम में हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उसमें हम शामिल थे, हमारे जो और कुलीग थे उसमें वजातुल्लाह वास्ती और जो है और फैसलाबाद के हमारे वसीम अदर, जी हाँ, वो शामिल थे, हम लोग थे उसमें। फिर उन्होंने एक आध और हम लोग शामिल थे। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए हमें खुद मालूम था कि हम इनको जहाँ भेज रहे हैं वहाँ बड़े बड़े कामयाब नहीं हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आप ले लें,
और न्यूजीलैंड भी ले लें, ये इन पिचों पे मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज़ तो उठा के हमने लेकिन डाली। खता कलामी की माजरत आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बड़ी टीमें हैं, इनके खिलाफ आपको तजुर्बेकार और आजमाए हुए खिलाड़ियों को ही मैदान में उतारना चाहिए। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, जिम्बाब्वे, कनाडा, नामीबिया, इन टीमों के खिलाफ भी आप खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ आप खेले हैं, इनके खिलाफ तो आप मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी नई टीम उतार देते, आप अपने सीनियर के साथ जूनियर खिलाड़ियों को खेलने का मौका तो देते, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट तो लेने देते, ताकि आज आपका प्लेयर का जो बंच है वो बड़ा हो जाता। देखिए यही एक पॉइंट आज से नहीं है, चूँकि आप खुद भी बता रहे हो और मुझे भी पता है कि मैं यहाँ 4 चेयरमैनों के साथ एटलीस्ट कम से कम 6-8 साल तो रहा हूँ डिफरेंट उसमें। और मैं ये भी मानता हूँ आपकी मजबूरी को कि आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर रहे, आप डिसीजन मेकर नहीं थे, सकते थे। बिल्कुल तजावीज़ दी हैं, ऐसा नहीं है, और सब ने किए हैं, और यही नहीं, मैं क्रेडिट देता हूँ आपको, ऑनेस्टली बताऊँ कि एक तरह से तरले ही करने वाली थी, यार रेस्ट कर लो, यार रेस्ट कर लो, बिकॉज आपके पास जब बैकअप में लड़के नहीं होते ना, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन माजरत के साथ तौसीफ अहमद साहब, जिस पर बस चलता था आपका, उस पर ही आप बस चलाते थे, आप इंज़मामुल हक को क्रेडिट दे रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2019 वर्ल्ड कप से पहले आपने सिटिंग कैप्टन सरफराज अहमद को जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में आराम करवा दिया। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चलें ठीक है मैं टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में तो जाऊँ, लेकिन उनको इंज़मामुल हक ने आराम करा दिया। लेकिन ये बस और किस पे चला इंज़मामुल हक का? भाई यार देखिए, ये एक डिफरेंट मसला है। वहाँ पे सबको ये कहा गया था कि भाई आप लोग अपनी जगह पर, ठीक है वो कप्तान है, जाना चाहते थे, कई चीज़ें ऐसी और भी हुई हैं जिससे डैमेज जो है सरफराज अहमद हुए हैं, और वो आज नतीजा आप देख रहे हैं कि सामने क्या हुआ। मीटिंग में बैठ के सारी बात करने पर आई डोंट थिंक सो, सिर्फ कहा गया था, ऐसे कई प्लेयर थे जिनको कहा गया कि आप जो है थोड़ा सा आराम कर लें, इसलिए कि आपने तो उनको बाय फोर्स आराम कराया। देखिए बाय फोर्स तो वहाँ पे जब बैठे थे तो यही कहा गया था कि हम इन सबको, उसमें कई और प्लेयर भी थे, उनको कहा गया था कि हम आप बैठ जाएं प्लीज़, कोई, और यार फ़र्क नहीं पड़ता इससे यार, बाय फोर्स हमारे यहाँ तो प्रेशर नहीं। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं है कि आपने सरफराज को बिठाया क्यों, मेरा एतराज़ ये है कि अगर सरफराज को बिठाया था तो ये बस दूसरों पर भी चलना चाहिए था। 2023 वर्ल्ड कप में आपको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ कह रहे हैं कि भाई शादाब खान की जान छोड़ दो, आपने शादाब खान को जहाज़ में चढ़ा दिया, उनकी ना फॉर्म है ना फिटनेस है, आपने देख लिया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी, आपने देख लिया टी में उनकी बॉलिंग वो कर नहीं रहे, और बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कप्तान इस वक्त जो है हमारे सबसे टॉप पे होता है, और वो चाहता है, और आज से नहीं हो रहा, ये तो बहुत पहले से हो रहा है कि हमारा कप्तान। लेकिन अब बात करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी, हमें 1 घंटे का, मुझे अगर चेयरमैन भी बना दिया था वो भी कोई वजह थी, किसी को यही नहीं पता कि टेम्परेरी क्या होता है, और जो है ना मतलब टेम्परेरी का मतलब इंग्लिश में जो है वो आर्जी, ये भी नहीं पता, लोग उस पर ही मेरे पे हो गए 1 घंटा जब मुझे बनाया कि जी चेयरमैन ये होंगे, उसकी भी वजह थी कोई, तो मुझे कोई वो शौक नहीं था बनने का, मैं तो मेंबर था, इसलिए कि इंतजाम साहब को हटाया गया, तो यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम बड़ी आती हैं। बात ये नहीं है, मैं बताते खुद ये बातें हम अंदर करते हैं, ठीक है, ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए, जैसे अभी आए, अभी कई लोग आए अंदर। मुझे आप बताइए ना, उस्मान को लेने की क्या तुक बन रही थी? आपके पास डोमेस्टिक प्लेयर नहीं था क्या? किसने? ये टीम हमने नहीं सेलेक्ट की, ऑनेस्टली हमने नाम जरूर दिया, हमने ये टीम सेलेक्ट नहीं की। और अगर उस्मान को वहाँ से लाके क्यों, वजह क्या है आप बताइए ना। एक आदमी यहाँ फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, और ना वो वहाँ से यूएई से उसको लाके और उसका भी करियर को तबाह। हाँ, आप ज़बरदस्ती आप खिलाते रहो, अपनी जगह अच्छा प्लेयर होगा अपनी जगह, बट आप यूएई से तो बहुत लंबा सर्वाइव कर सकते हैं, पाकिस्तान से लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं यही, जिसमें कुछ जगहों पे खामोश होना पड़ता है, और वो खामोशी ऐसी जगह से जब होता है तो फिर या तो जॉब छोड़ के आदमी निकल आए, लेकिन क्यों छोड़ दूँ, मैं तो कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगा, मैं क्यों छोड़ दूँ जॉब। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद की गुफ्तगू, बड़े खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने ये भी बता दिया कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने तजावीज़ के लिए, मशावरत के लिए जिन साबिक क्रिकेटर्स को लाहौर मदऊ किया है, उनमें इनका नाम क्यों नहीं है। इनका कहना यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं खुर्रम नियाज़ी साहब,
उनके साथ इनकी माजी में जो है वो 1-to-1 कुछ गुफ्तगू हो गई थी सिलेक्शन पर, तो वो नाराज़ हैं इनसे और इसीलिए इनको मदऊ नहीं किया गया। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।